हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ आप लोग के समक्ष फिर से एक नया वीडियो लेकर। और आज मैं आपको साईनाथ जी के ऊपर उनका व्याख्यान करने वाला हूँ। उन्होंने इतनी जिव्या में ताकत दी मेरे कि मैं उनकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ देखिए, बाबा की शक्ति से मैं बोल रहा हूँ इस समय, और आप लोग के समक्ष उनके कुछ पॉइंट्स को रखने जा रहा हूँ जो उन्होंने समाज को शिक्षित वर्ग के लिए दिए, शिक्षा दी। उनकी क्या शिक्षाएं थी, वो क्या चाहते थे, है ना, बाबा ने क्या क्या प्रेरणाएं हैं, तो मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो माई सेल्फ एस.जी. वाजपेयी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ, और आप लोग के लिए ज्योतिष से जुड़े हुए और पूजा पाठ से जुड़े हुए वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इनको देखें और लोगों को बताएं, है ना। तो आज का जो साईनाथ जी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है, मैं बात करता हूँ कि जो साईनाथ जी हैं, इनका अगर आप मंदिर जाना चाहें तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिरडी स्टेशन पड़ता है, एक कस्बा पड़ता है शिरडी। वहाँ पर जाएंगे तो आपको शिरडी साईनाथ बाबा के दर्शन होंगे। आज की डेट में इनके दर्शन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि एक मशहूर गाना है, शायद आप लोगों ने सुना हो, ऋषि कपूर जी का एक बहुत ही मशहूर, उसमें ऋषि कपूर जी ने एक्टिंग भी की है। तो मैं उन पंक्तियाँ क्या थी मैं एक बार फिर से आपको सुनाने की कोशिश करूँगा कि शिरडी वाले साईं बाबा आया है दर पे तेरे सवाली। तो इन पंक्तियों के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज आप देखें साईं मंत्र, सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा है आपके सामने। साईं मंत्र देखिए, सबसे ऊपर है साईं मंत्र है ओम साईं नाथाय नमः, ओम साईं नाथाय नमः, या ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। आप इस मंत्र के द्वारा बाबा का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि लाभ क्या क्या है। देखिए लाभ क्या क्या है, मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि लोग कुछ भी करने से पहले सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले लाभ को ही टॉपिक पे रख दिया है। कलयुग में साईं बाबा की आराधना विशेष फलदायी है, विशेष फलदायी है। बाबा श्रद्धा और सबूरी की शिक्षा देते हैं। अब देखिए होता क्या है, आजकल के लोगों में उतावलापन ज़्यादा है, बहुत जल्दी हर चीज़ पाना चाहते हैं जीवन में। तो कहीं ना कहीं बाबा ने उसके ऊपर संदेश ये दिया है कि आपके अंदर श्रद्धा और सबूरी की शिक्षा दे रहे हैं बाबा वहाँ पर, कि श्रद्धा का मतलब ये है कि भक्तों का इन पर विश्वास, और सबूरी का अर्थ है भक्तों का धैर्य। भक्तों का धैर्य कितना है, क्योंकि देखो भगवान कहीं ना कहीं परीक्षा तो लेते ही हैं, ऐसे तो सब कुछ देने वाले नहीं आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं अगर वो परीक्षा लेंगे तभी आपको देंगे। तो साईं बाबा इसी बात की शिक्षा करते हैं कि आप दृढ़ विश्वास से क्या करें, कि दृढ़ विश्वास से अपने काम पर ध्यान दें, जीवन में आगे बढ़ें, गरीब लोगों की मदद करें। और वैसे तो सब यहीं छूट जाना है, लेकिन जीवन है, इस जीवन को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है श्रद्धा और सबूरी। क्योंकि जब श्रद्धा होगी तो वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप चाहेंगे, सबूरी होगी तो जब उसका टाइम आएगा तो वो आपको मिलेगा, है ना। क्योंकि आजकल लोग बहुत हड़बड़ाहट में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। ठीक है, आगे चलते मैं आपको आगे बताता हूँ। ये दोनों गुण बाबा की कृपा से भक्त के अंदर आते हैं। अब जब बाबा का ध्यान करेंगे तो ये उनके प्रमुख गुण हैं, तो आपको ज़रूर दे देंगे। ये श्रद्धा और सबूरी, यही दो चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी। आगे चलते हैं जरा, अब थोड़ा साईं बाबा के संबंधित कुछ पॉइंट पर बात कर लेते हैं। साईनाथ को ईश्वर के समकक्ष बताया गया है। साईनाथ के दिल में हर धर्म के दुखियारों के लिए असीम जगह है। साईनाथ को ईश्वर के समकक्ष बताया गया है। साईनाथ के दिल में हर धर्म के दुखियारों के लिए असीम जगह है। उनका प्रचलित संदेश भी है कि सबका मालिक एक है, यानी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जानवर हैं, या जितने भी जो भी इस संसार में जीवित वस्तुएं हैं, उनका सबका मालिक एक ही है ना। हम ही लोगों ने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया, बहुत सारी बातों को फैला कर। साईं बाबा का व्रत करने से भक्तों की हर पीड़ा समाप्त होती है। ध्यान से समझिए, सच्ची श्रद्धा और सेवा भक्ति रखने वाले भक्तों को शीघ्र कल्याण होता है। आप बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मैंने व्रत किया, मुझे कोई फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि श्रद्धा नहीं थी, भक्ति नहीं थी, आप बस फल पे फोकस कर रहे थे। इसीलिए बाबा ने परीक्षा तो ली लेकिन दिया कुछ नहीं, क्योंकि हर आदमी परीक्षा में पास हो जाए और उसका रिजल्ट अच्छा हो जाए ऐसा होना संभव नहीं है। तो जो सच्चा भक्त होगा वही उस परीक्षा को पास भी कर पाता है। सेवा भक्ति रखने वाले भक्तों का शीघ्र कल्याण भी होता है। महाराष्ट्र की शिरडी में, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि जो शिरडी के साईनाथ हैं, ये शिरडी एक कस्बा है जो कि अहमदनगर
ज़िले में पड़ता है और अहमदनगर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कभी घूमने जाइएगा तो बाबा के दर्शन वहीं आपको मिलेंगे। वैसे तो बाबा हर दिल में बसे हुए हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ मंदिर में ही दर्शन करने हैं तो वहाँ पे भी जाके, या अगल बगल बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ दर्शन कर सकते हैं। इन्हें समर्पित सबसे लोकप्रिय मंदिर है जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु, ये तो मैंने अपने आइडिया से लिखा है, वैसे तो लाखों क्या करोड़ों की संख्या में वहाँ लोग आते होंगे, दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। आज आपको व्रत विधान भी इनका बताता हूँ। साईं बाबा के अनुष्ठान के लिए बृहस्पतिवार का दिन प्रमुख है। देखिए, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन इनका व्रत करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस दिन कोई भी भक्त पूरे विधि विधान से, मतलब नहा धोकर, साफ सुथरा होकर, सुबह सारे सिस्टम से सेट होकर पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। इस व्रत को महिला पुरुष बच्चे, मतलब किसी भी वर्ग के लोग साईं बाबा का ध्यान कर सकते हैं, उनका व्रत कर सकते हैं। लगातार यदि कोई भक्त 9 बृहस्पतिवार, कम से कम 9 बृहस्पतिवार व्रत रखना अनिवार्य है, इस बात को समझिए। तक व्रत करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। वह चाहे तो जीवन भर ही व्रत कर सकता है। अगर बाबा से नाता चाहता है, जुड़ा रहे, बाबा तो ध्यान देंगे ही अपने बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं, तो बाबा से भी ध्यान जोड़ना है तो जीवन भर भी रख सकता है। ठीक है, वैसे व्रत रहना कहीं से गलत नहीं है, एक दिन तो व्रत रहना ही चाहिए। व्रत के दौरान फल, दूध और मिठाइयों का सेवन कर सकता है। मतलब बाबा ने ये भी कहा कि बिल्कुल भूखे मत रहो, मतलब बाबा ये नहीं कहते भूखे ही पेट रहो, तो कहने का मतलब कम से कम कुछ ना कुछ तो आप जरूर खाएं, है ना। भक्त दिन में एक समय भोजन कर सकता है, सुबह शाम में एक समय भोजन कर सकता है। इस व्रत को बिना कुछ खाए नहीं किया जा सकता। मतलब बाबा तो खुद ही गरीब लोगों की मदद करते थे, कहते थे सबको खिलाओ, कोई भी भूखा हो तो उसको भी खिलाओ, कोई अपंग हो, कुछ उसके लायक हो तो आप उसकी सेवा कर सकते हैं तो करिए। नर सेवा, नारायण सेवा, ये बाबा ने सिखाया है। तो बृहस्पतिवार को साईंनाथ के मंदिर जरूर जाएं, साईं बाबा की भक्ति भाव से दर्शन करें। और जिस गुरुवार व्रत अनुष्ठान का आरंभ करना हो उस दिन सुबह एक पीला कपड़ा ले लें। सबसे पहले ध्यान रखना है, पीला कपड़ा ले लेना है, पूरब दिशा ध्यान रखनी है, पूजा स्थल पर बिछा दें और वहाँ पर साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति के भाव के अनुसार आपको मिल जाए, यानी बाबा जो भी उपलब्ध करा दें अपनी भक्ति के अनुसार, व्रत अनुष्ठान का आरंभ करना। और उस दिन सुबह एक पीला कपड़ा लेकर पूजा स्थल पर बिछा दें, वहाँ पर साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर दें। अब शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराएं, उनके सम्मुख एक दीपक जला दें, उन्हें कुमकुम लगाएं। ठीक है, उन्हें कुमकुम लगाएं और पीले फूल अर्पित करें, फल मिठाइयाँ और नैवेद्य लगाएं, साईं कथा पढ़ें, अंत में आरती करें। व्रत करने का क्रम टूटना नहीं चाहिए, मतलब लगातार 9 आपको गुरुवार व्रत करना है। और अगर नहीं भी आपसे हो पा रहा है, किसी गुरुवार को आपसे ये छूट भी जाता है, यानी लेफ्ट हो जाता है, तो आप क्या करें, उस गुरुवार को लेफ्ट करके फिर से इसको रीस्टार्ट कर दें वहाँ पर से, है ना। उस गुरुवार को छोड़ दें, फिर अगले गुरुवार से फिर से इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, मतलब दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। उस दिन को छोड़कर दूसरे गुरुवार का व्रत आरंभ कर दें। विश्व भर में पीड़ितों की दुख हरते हैं सरल हृदय साईं बाबा की भक्ति और आशीर्वाद पाना बहुत ही आसान है। सबका मालिक एक है, ओम साईं नमो नमः। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, बाबा ने हरदम यही सीख कि सबका मालिक एक है, दीन दुखियों की मदद करें, कोई भूखा ना सोने पाए। जैसे आजकल मैंने क्या देखा है, बहुत सारे लोगों के घरों में पैसा है, धन है, लेकिन वो क्या करते हैं कि बहुत सारा खाना बना लेते हैं और वो खाना घर के लोग ना खाकर बाहर उसे रोड पर ही बिखरा देते हैं कहीं ना कहीं। गाय को भी वो ढंग से नहीं दे पाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये ना करें, क्योंकि इस भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे गरीब और अनाथ लोग भूखे सो जाते हैं पर डे, आपको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है। तो प्लीज़, ये मेरी एक अंदर से थॉट थी जो मैंने आपके सामने रखी है ना। तो इस बात को आपको समझना है कि समाज में क्या है, दीन दुखियों की मदद जरूर करें, लेकिन जो उस लायक हो। कृपा करके ढोंगी फरी बाबाओं के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको देखना ही है तो साईंनाथ से प्रेरणा लें, जिन्होंने सच्चे कर्म के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा सबको दी है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, है ना, कि सबका मालिक एक है, इन्होंने यही कहा। ठीक है, दूसरे लोगों की मदद करें जितना हो सके, है ना। साईंनाथ का कहने का मतलब ये है जीवन में कि जो भी गरीब है उसकी मदद करिए, है ना, बुजुर्ग लोगों की मदद करिए, है ना। तो ये चीज़ साईंनाथ ने प्रस्तुत की है। तो साईं बाबा की जो भी नॉलेज मेरे बाबा ने जो भी मुझे दिमाग दिया था या बुद्धि दी थी, मैंने उसके अनुसार उनका व्याख्या किया है। तो अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा जरूर कर दीजिएगा। तो ये मैंने व्रत का विधान भी आपको बता दिया है और जो उनका जो विचार थे वो भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और जो उनका मूल मंत्र है ओम साईं नमो नमः, अगर आप इस मंत्र का ध्यान करते रहेंगे तो बाबा की विशिष्ट कृपा आपके ऊपर जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि गरीब और अनाथ लोगों की मदद जरूर करें। जैसे कि व्रत के बाद अगर हो सके तो कुछ मीठा बना लें,
कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाएं जिनको वो चीज़ नसीब नहीं हो सकती उस दिन, उनको जाकर प्रसाद स्वरूप वो चीज़ भेंट कर दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गरीबों की मदद करें, क्योंकि जब गरीबों की मदद करते हैं तो उनकी जो दुआ लगती है उससे इंसान ज़मीन में पड़ा होता है तो भी हिमालय जैसा हो जाता है महान। तो कहने का मतलब क्या है कि दुआ बटोरें, बस दुआ नहीं। तो आज इन्हीं पंक्तियों के साथ फिर मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। तो कल शुक्रवार का दिन है, ध्यान रखिएगा, किसी न किसी देवी माँ के ऊपर वीडियो आने वाला है, बहुत धमाकेदार वीडियो होगा, तो तैयार रहिएगा। मैं फिर कल आपके सामने उपस्थित होऊंगा फिर से एक कोई नया वीडियो लेकर। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय। खुश रहें, एक बार बताना भूल गया, खुश रहें, मौज करें और सबसे प्रेम से बात करें। जय हिंद, जय भारत।